क्या होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने से हम अपने कर्म के नेगेटिव लूप्स को खत्म कर सकते हैं? 100%। हीलिंग जो होती है, जो आप होपोनोपोनो हीलिंग के लिए यूज कर रहे हो, रेक्टिफिकेशन है ना, मतलब खराब हुई सुधार चीज रहे को हैं। सुधार है। सुधार क्या है? बेहतर लाना, बेहतरता, हीलिंग, बेटरमेंट। कोई भी चीज को ठीक करने के लिए, चाहे वो आपके कर्म हो, चाहे ये कर्म किसी और के साथ किए हुए हो या किसी ने आपके साथ किए हुए हो, पेड़, आदमी, कुछ भी, ओके, आप तो अपने जैसे कर्म सुधार हमारे सकते हैं। पास्ट लाइफ के बहुत सारे ऐसे कर्मास रहे होंगे जो हमने बुरा किया होगा किसी के साथ, तो आज बैठ के हम उसको कैसे इन्हीं 4 शब्दों, इन्हीं 4 लाइंस के थ्रू हील कर सकते हैं? देखिए, पिछले जन्म में आपने जो किया ना, आज उस जन्म का परिणाम है। आज आप जी रहे हैं यहाँ पे, ये जन्म सुधार के लिए है। आपने पिछले जन्म में क्या किया क्या नहीं, वो भगवान हमें याद ही नहीं रखवाना चाहता था, तो याद नहीं है। पर इस जन्म में जब आप कुछ गलत करें तो आप उसे सुधारना शुरू कर दें। इससे क्या होता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में भी गलतियां की पर उसे सुधारी नहीं, तो आज आप सुधारने आ गए। पर जैसे आप और हम साथ बैठे हैं, जैसे आज पिछले जन्म में आपको या मुझे पता था कि इंस्टाग्राम था नहीं या यूट्यूब था? नहीं, हमें नहीं पता था। आज सबके पास अपॉर्चुनिटी है हवाइन टेक्निक को जानने की, यहाँ बैठ के इतने छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ के चेंजेस सीखने की, घर बैठे चीज़ें ट्राई करने की, ज्ञान लेने की। ये मे भी पिछले जन्म में नहीं थी। अगर इससे इंसान 1% 2% भी अपने ऊपर अप्लाई करता है ना, जो उन्होंने पहले नहीं किया होगा, 100% वो अपने कर्म सुधार रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत गलत हो रहा होता है, अभी भी हो रहा होगा, तो वो कहते हैं हमारे शायद पुराने बुरे कर्मास हैं या पुराने पिछले जन्मों के कर्मास हैं। हाँ, जरूर। तो वो अभी उन चीजों को सही कर सकते हैं इसके थ्रू? 100%। आपको ये बात पता है कि आपके पुराने जन्म के कर्म है? ये नहीं पता कौन से कर्म है, बट बुरे किए होंगे तभी आज बुरा हो रहा है। यही तो मैंने बोला, सबको जानना है क्या, कैसे, कब, कौन सा, ये नहीं जानना है। आपको बस इतना पता है ना कि कर्म खराब है। आपका क्या कार्य है? कर्म सुधारना। आप कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले खुद से सुधारेंगे। आप खुद को सॉरी बोलिए, खुद को आई लव यू बोलिए, खुद को फॉरगिवनेस मांगिए। सेम तरीका अब आप किससे सुधारेंगे? अगला, माँ बाप। लेके कौन आया जन्म में? माँ बाप। आप ये भी नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि कर्म चलो पिछले जन्म के हैं, कौन सा कर्म क्या कर्म, उसमें किसी को भी नहीं घुसना है। आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया और मतलब आपके कर्म क्या थे। आपको ये जानने की ज़रूरत है क्या आप जो आज कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और अगर सही नहीं कर रहे हो तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करके ठीक करने में, सुधार लाने में तैयार हो या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैम, जैसे जो हमारे बचपन के बिलीफ, जैसे आपने बताया बचपन से कोई इंसान जो चीज़ सुनता आ रहा है वो उसके दिमाग में बस जाती है। तो हम बचपन से सुनते हैं पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, पैसा कमाना मुश्किल, मतलब हार्ड है, सबको लगता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है उसका कारण है ये जो पुराने बिलीव्स हैं? 100%। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगी, आप कभी भी अगर हमारे कोई भी मनी क्लासेस या मनी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, ये वन ऑफ द बेसिक रूल्स होता है कि आपको अपने कार्मिक जो एक साइकिल आपने बना रखी है, जो एक पैटर्न आप बिलीव करते हो, आपको कार्मिक पैटर्न को कट करना पड़ता है अपनी। तो ये आपके 100% जो लोग सोचते हैं ना पैसा दुश्मनी ला के देता है। हाँ, पैसा होता तो लड़ाइयाँ होती हाँ, हैं, ये अरे उसके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत बड़े बन गए हो जलन क्या? होने लगती है लोगों को। बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, बहुत बड़ा आदमी बन गया तो क्या खराबी है इसमें? तो मतलब जिस तरीके से पुट अक्रॉस किया गया है, पैसे को एक खराब एनर्जी और खराब चीज़ की तरह देखा गया है कि मतलब इसके ये पैसा बहुत कमाने के पीछे भाग रहे हैं। पैसा लोगों को अलग कर देता है, दूर कर देता है। तो पैसे के और चाहते सब पैसा है, तो एक चीज़ को आप खराब नज़रिए से देखते हो। और अगर ये आपके फैमिली में भी रहा है तो आपको ये साइकिल को, इस चेन को ब्रेक करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट रिच। तो अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर साइकिल चलती आ रही है और जो जनरेशनल वेल्थ होगी जिसके पास, जो जनरेशनल रिच होगा, आप देखोगे उनके घर में इस टाइप की चीज़ें बहुत कम ही प्रैक्टिस होती होंगी। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही हमें हमारे माइंड को सप्रेस कर दिया जाता है कुछ चीज़ों के प्रति। जी, इनफैक्ट मनी ले लो, ठीक है, लव ले लो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक टाबू सी बनी हुई है। क्या हम जो अपने मन में किसी के प्रति मतलब बहुत नफरत भरे हों, या मतलब कभी किसी अपने को कोस रहे हैं, कभी किसी और को कोस रहे हैं, तो क्या हमारी लाइफ में जो हेल्थ वेल्थ आनी होती है, अच्छी चीजें आनी होती है, उसको रोकता है? हाँ, 100%। अगर आपका बहुत ब्लेमिंग नेचर है, चाहे सेल्फ ब्लेम हो या फिर आपका दूसरे का ब्लेम हो,
क्योंकि ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी चीज करने से पहले तुम्हारी वजह से हो गया, ओके, तुमने ऐसा किया, या खुद को भी कोस रहे होते हैं कि जैसे आजकल जो इंडियन फैमिली में शादी होती है, मेरी शादी इस घर में हो गई, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। हाँ, अब आप देखिए आपने जीवन जिया नहीं है पूरा, हाँ। और आप पहले से ही बोल रहे हो जीवन ही खराब हो गया। अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो तो आप जीवन को खराब ही क्यों बोलोगे? सोचना ही नहीं है। और दूसरी चीज, किसी का भी जीवन इतना अच्छा नहीं होता है, वो सब मैंने बताया ना, सिचुएशन टू सिचुएशन होता है, इंसान किस तरीके से हैंडल करता है। कई बार आप खराब समय में भी बहुत अच्छी चीजें देख लेते हो कि कोई नहीं यार, आज पैसा नहीं कमाया तो चलेगा, ऊपर वाले की कृपा से रोटी तो खा रहे हैं। तो जब आपने ये रोटी खाने में हाँ बोल दिया ना, तो भगवान जी कल आपको 4 टाइम की रोटी देंगे। मतलब हमें किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है, इवन अपने से अपने लिए भी बुरा नहीं बोलना है। लोग कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, लोग बोलते हैं मैम आप स्पेल करते हो क्या? स्पेल क्या होता है? कुछ बोलना, स्पेलिंग। हम मुंह से निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? स्पेल कास्ट कर रहे हो। आप जो स्पेलिंग्स बोल रहे हो अपने मुंह से, आप एक स्पेल कास्ट करते हो। मतलब आपने क्या किया, अपने बारे में बुरा बोला, आपने ये वाइब्रेशन बाहर यूनिवर्स में छोड़ दी, यूनिवर्स आपको वो एनर्जी देगी। अगर मैंने बोला हेट, तो यहाँ पे निकली ना हवा, हाँ, एक फीलिंग आई, तभी तो वो हेट निकला। जैसे वो मुंह से निकलती है, वो एनर्जी आई कि नहीं आई? हम तो कुछ गलत बोलते तो हमारे सराउंडिंग की एनर्जी उसी प्रकार से होती आपकी है। हाँ 100%, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, सेम चीज है। तो यही कर्मा है, यही करनी भरनी है, जो आप मतलब बोलोगे, जो सोचोगे, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। तो